पाकिस्तान के अंदर अभी एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, सिर्फ एक ही हॉट टॉपिक बना हुआ है, वो है कश्मीर के। कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है, बट बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए, अगर आपको ये नहीं पता कि कश्मीर में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। सिंपल सा सिनेरियो हम लोग समझते हैं कि सिनेरियो ये है कि कश्मीर में 2 अगस्त को है इलेक्शन, ठीक है। अब आपने देखा होगा पाकिस्तान में जो अपोजिशन पार्टीज हैं या जो भी पावर में पार्टीज हैं वो वहाँ जा रही हैं, वहाँ जाके वोट मांग रही है कि आप हमें दें ताकि कश्मीर की हुकूमत हमारे पास है। बट सिनेरियो सिंपल से ये है कि कश्मीर में जो इलेक्शन है उसकी टोटल सीट्स हैं 53 सीट्स, ठीक है, जिसमें से 8 सीटें जो हैं वो रिजर्व सीट है और 45 सीट्स जो हैं वो नॉर्मल सीट्स हैं, जो जनरल सीट्स होती हैं, ठीक है ना। अब 45 के अंदर भी एक कैलकुलेशन है, वो ये है कि 12 सीट्स जो हैं रेफ्यूजीज़ की हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि रेफ्यूजीज़ कौन है, मैं आपको बताता हूँ। रेफ्यूजीज़ वो लोग हैं जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से माइग्रेट करके पाकिस्तान में आए थे। तो पाकिस्तान में वो कश्मीर में नहीं आए थे, वो आए थे KPK के अंदर और पंजाब के अंदर। उन लोगों के लिए ये 12 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं कि ये रेफ्यूजीज़ की सीट है। अब कश्मीर के अंदर जो वहाँ पे खड़ी हुई है, जो वो पार्टी वहाँ पे वो कर रही है, अपना इलेक्शन कर रही है। उन इलेक्शन का सिंपल सा मकसद ये है कि उन इलेक्शन के अंदर जो है वो लोगों ने 20 सीटें ले ली हैं, ठीक है, और दूसरा जो बंदा उसने 13 सीटें ले ली हैं। अब जो रेफ्यूजीज़ वाली जो सीटें ना, वो 12 की 12 सीटें उस बंदे को मिल गई जो कश्मीर के अंदर है ही नहीं, जिस बंदे ने 13 सीटें ली थी। एक बंदा जो कश्मीरी जो चाह रहे जिसको लाने के लिए पावर में, वो उसने 20 सीटें ले ली और दूसरे बंदे ने 13 सीटें ले ली, ठीक है। अब आपके हिसाब से बनना किसको चाहिए? उस बंदे को जो कश्मीर में लाया। बट 13 सीटें वालों ने जो रेफ्यूजीज की 12 सीटें वो 12 की 12 ले ली, तो अब उसके पास हो गई 25 सीटें। अब दोनों में से कौन हुकूमत बनाएगा? हुकूमत बनाएगा 25 सीटों वाला। तो अब कश्मीर के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका रीज़न ये है, उनकी सिंपल सी डिमांड है, वो ये है कि जो रेफ्यूजीज वाली सीटें उनको ख़त्म करें। क्यों? आइडियल सिनेरियो भी यही है। आइडियल सिनेरियो सिंपल से ये है कि अगर कराची के इनकेस अगर आप देखो कराची में इलेक्शन होते हैं, तो जो पार्टी कराची के अंदर बैठी हुई है, जो कराची के मसले समझती है, या कराची में जो ऐसे इशूज़ हैं, पैटी इशूज़ हैं, जो बड़े इशूज़ हैं, जो समझती है, वो होनी चाहिए, उस बंदे को पावर में आना चाहिए। बट कश्मीर में क्या हो रहा है, जो बंदा कश्मीर में रहता ही नहीं है, जो कश्मीर के मामलात, कश्मीर के इंटरनल जो मैटर्स हैं उनको समझते ही नहीं, उस बंदे को पावर में लाया जा रहा है, वो आ चुका है। इसी बात पे प्रोटेस्ट हो रहा है, सिंपल सा। अब मैं कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी तो हूँ नहीं जो मैं अपना बताऊँ कि क्या सही है क्या गलत है। सिंपल से कहने का मकसद ये है कि वीडियो का जो मेन मोटिव है वो यही है कि उनकी डिमांड सिंपल सी ये है कि 12 रेफ्यूजी सीट्स जो हैं वो ख़त्म की जाए, ताकि हमारी जिसको हम चाह रहे हैं पावर में लाना, वो पावर में आ जाए। ये सिंपल सी डिमांड है इनकी। अब ये डिमांड सही है या गलत है ये नहीं पता। अब सेकंड टाइम पे अब लोग बोलेंगे कि यार पाकिस्तानी हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट जो भी है, वो कश्मीर की बात नहीं मान रही। तो ऐसा नहीं है, कश्मीर की बहुत सारी डिमांड्स फुलफिल की गई हैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। लेट से आप देखो, सुप्रीम कोर्ट कश्मीर का अपना ज़ाती है, उनका इवन फ्लैग भी उनका अपना है, उनका एंथम भी, नेशनल एंथम भी उनका अपना है, वो सारी चीज़ें उनकी अपनी हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आप लोगों को पता नहीं होगी कि कश्मीर का कोई भी बंदा पाकिस्तान में किसी भी जगह ज़मीन खरीद सकता है, बट पाकिस्तान का कोई बंदा कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकता। तो ये भी एक बहुत बड़ा राइट उनको मिला हुआ है। टैक्स में रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा दी हुई है कश्मीरियों को। बट ये एक सिंगल चीज़ है मेरे हिसाब से, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लें तो कश्मीरी इसके मैं साथ हूँ। और एक कश्मीरी का एक आइडियल सिनेरियो भी यही है कि यार अगर कोई बंदा अपने किसी को पावर में लाना चाह रहा है, उसी को पावर में लाएगा जिसका पता है कि यार ये हमारे लिए कोई काम करेगा या ये बंदा हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। आप लोग अपने कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या समझते हैं कि किसको पावर में आना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो सिंपल सी चीज़ है, मैं तो एक छोटा सा नॉर्मल इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं तो यही बात कहूँगा कि यार जो भी मामले हैं उनको बैठ के रिजॉल्व किया जाए। ऐसा ना हो कि आप लड़ाई झगड़े में जितना आप आगे निकलोगे ना, उतना उसका नुकसान आपके मुल्क को ही है। क्योंकि आप देखो कश्मीर में जितना भी आप इशूज़ उठाओगे तो उसका बेनिफिट कौन उठाएगा? इसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ इंडिया उठाएगा, क्योंकि आपका कश्मीर के साथ पहले इंडिया के साथ बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये छोटी सी वीडियो थी। आई होप आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको इससे पहले नहीं पता था तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। और आप अपने कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन बंदा जो है वो ज़्यादा राइट साइड पे है और किसकी चीज़ें होनी चाहिए। और बेहतर जो हल है वो यही है कि बैठ के बात की जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।